हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मालूम मैथ्स का मैंने टॉपिक वैसे स्टार्ट कर दी है, डोमेन और रेंज। मैंने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल के बताई थी, या रैशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल के बताई थी। आज हम मान लो उसका ही सब पार्ट करेंगे, मान लो डोमेन और रेंज निकालेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन के और मॉडुलस फंक्शन के क्या निकालेंगे, डोमेन और रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, किसके ऊपर, स्क्वायर रूट फंक्शन के ऊपर, मॉडुलस फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी है, मतलब क्योंकि बार बार क्वेश्चन में हम ये चीजें यूज करेंगे, आपके दिमाग में पहले ही ये चीजें क्लियर होनी क्या है जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलो पहले मॉडुलस फंक्शन की क्या करते हैं, बात करते हैं। आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होनी जरूरी है, आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में अच्छी तरीके से सारी बातें क्लियर होनी क्या है जरूरी है। ठीक है, तो पहले तो चलो उसकी जनरल कुछ बातें करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सर मॉडुलस फंक्शन तो हमें पता है कि भाई मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता था, ऐसे लिखते थे ना, मॉड ऑफ क्या लिखते थे, एक्स लिखते थे। तो आपको पता होगा कि भाई जो ये फंक्शन होता है, ठीक है, मान लो जो ये फंक्शन होता है, मतलब मॉड ऑफ एक्स, इसका आंसर जो आता है वो हमेशा क्या आता है सर, पॉजिटिव आता है। तो इसका आंसर पॉजिटिव मतलब ये पूरे का जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मॉड फंक्शन की एक बात तो मेरे को क्लियर है कि भाई सर इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और कम से कम इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, 0, क्योंकि 0 अगर आएगी तो 0 आंसर ही तो आ सकता है। अदरवाइज अगर नेगेटिव नंबर भरोगे तब भी आपका क्या आएगा, मान लो पॉजिटिव नंबर आएगा, मान लो कोई भी भरो, -1 भरो तब भी +1 आएगा, -2 भरोगे तब भी +2 आएगा, -3 भरोगे तब भी +3 आएगा, अगर 0 भरोगे तो आंसर क्या आएगा, मतलब 0 आएगा। तो सर कम से कम इसका आंसर 0 आएगा, अदरवाइज इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मॉडुलस फंक्शन की हमें बात पता तो है कि भाई मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये प्रॉपर्टियां आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इजीली इन क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व, कि भाई मॉड ऑफ फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा या तो 0 आएगा, मतलब मान लो कम से कम 0 आएगा, या 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो सर केवल मॉड फंक्शन का आंसर, मतलब मॉड ऑफ एक्स का आंसर ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। वो मॉड में कुछ भी हो, जैसे मान लो मैं पूछो मॉड ऑफ x -3 का आंसर क्या आएगा, तो सर मुझे पता है कि भाई इसका सबसे छोटा आंसर पॉजिटिव नंबर 0 आ सकता है, और 0 से हमेशा बड़ा ही नंबर आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि मॉड की डेफिनेशन यही होती है कि भाई मॉड नंबर का आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए x -1 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सर मॉड फंक्शन का जो आंसर आता है वो कम से कम 0 आता है, अदरवाइज वो पॉजिटिव क्या आता है, नंबर आता है। तो सर मेरे को पता है कि 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 0 से 0 के बराबर या 0 से बड़ा क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर होगी मॉडुलस फंक्शन की, कि भाई मॉड फंक्शन का जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव क्या आता है, आंसर आता है। ठीक है, तो चलो सर ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये बात आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद है ना साथ साथ में नोट्स में लिखते जाना कि भाई जो भी आपको मॉड फंक्शन दिया होगा उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो चलो ये बात आपको पता होनी जरूरी है। उसके बाद मॉड फंक्शन की थोड़ी सी डेफिनेशन भी आपको क्लियर होनी क्या चाहिए, जरूरी चाहिए। जैसे मान लो कि भाई मैं मॉड ऑफ एक्स की बात ही कर रहा हूं, चलो मैं एक एग्जांपल से करता हूं, जैसे है ना डेफिनेशन भी क्लियर होनी जरूरी है, तभी तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो डेफिनेशन क्या है कि सर मान लो कि अगर मैं बात करूं यहां पर x की जगह पर 4 है ना, x की जगह पर 4 है, तो 4 है, तो 4 का अगर मॉड करोगे तो आंसर क्या आएगा। तो सर मेरे को पता है कि भाई मॉड की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई इसका मान लो जो आंसर आना है, जो भी नंबर आपने भरा उसका जो बाहर आंसर आना है वो हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव नंबर। तो अंदर अगर 4 है तो बाहर मान लो इसने क्या ले आना है, मतलब पॉजिटिव नंबर लाना है, तो 4 एक पॉजिटिव नंबर तो है, तो फिर इसका मतलब सर इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहां से एक बात समझनी है कि अंदर जब भी कभी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, अंदर जब भी कभी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। तो फिर इन दो लाइनों का कोई मतलब है, तो सर आपका आंसर होगा इन लाइनों का तो कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि अंदर पॉजिटिव है तो फिर वही नंबर तो बाहर आ जाएगा, तो वही नंबर बाहर आ जाएगा। तो ये मॉड जो बाहर लगाई है, 2 डंडियां लगाई हैं, 2 लाइनें लगाई हैं, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हुई। अगर मॉड के अंदर कभी भी पॉजिटिव नंबर हो तो मॉड का कुछ
मतलब नहीं होता, मोड हम छोड़ सकते हैं, मोड का कोई मतलब नहीं है, जो नंबर है वही आंसर क्या होगा, मोड का क्या होगा, आंसर होगा। तो 4 का मतलब आंसर 4 ही आएगा, तो इसका मतलब मोड का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसे जनरली लिखे, तो जनरली मान लो x, तो सर मेरे को पता है कि भाई x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, तो अगर x पॉजिटिव नंबर होगा तो सिंपल सी बात है, आपने बताया कि भाई अगर पॉजिटिव नंबर है, देखो यहाँ पर 4 था, आंसर क्या है 4, तो मोड का तो कोई मतलब नहीं है। अगर x पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब मोड का कोई मतलब नहीं होगा, जो भी x की वैल्यू होगी वो एज इट इज क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई मोड में क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हो, मोड में जब भी मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर एज इट इज बाहर आ जाता है, मोड का कोई भी मतलब नहीं होता, मोड को छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो चलो सर बात क्लियर हो गई। उसके बाद नेगेटिव नंबर की बात करते हैं। अगर मैं पूछूं कि भाई आपका होता मोड ऑफ -4 होता, तो आपने बताना था कि सर इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मोड का मतलब डेफिनेशन क्या कहती है कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर क्या आना था 4। तो आप दिमाग लगाओ कि भाई इसका आंसर 4 क्यों आया होगा, तो सिंपल सी बात है सर, -4 तो वो नंबर था, तो इसका मतलब मोड ने क्या किया, मोड ने क्या किया, जब ये खुला उसने इसके साथ माइनस क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई कराएगा तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसने माइनस मल्टीप्लाई कराया होगा, मतलब -4 के साथ माइनस मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सर यहां से एक बात और क्लियर हो रही है कि जब भी मॉड फंक्शन होगा, मॉड फंक्शन के अंदर नेगेटिव नंबर होगा, तो जब ये मॉड फंक्शन खुलेगा तो ये नेगेटिव उसके साथ क्या करवाएगा, मल्टीप्लाई करवाएगा। तो सिंपल सी बात है, -4 नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर को उसने पॉजिटिव करना है, तो मोड ने उसके साथ क्या करवाया, नेगेटिव मल्टीप्लाई करवाया, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, +4 क्या आया, आंसर आया। तो सर बात क्लियर हुई कि भाई जब अगर पॉजिटिव नंबर हो तो मोड का कोई काम नहीं है, मोड तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर हो उसके अंदर तो वो क्या करता है, उसके साथ नेगेटिव क्या करवाता है, मल्टीप्लाई करवाता है। तो इसका मतलब मोड सर नेगेटिव नंबर में ही काम करता है, पॉजिटिव नंबर में तो उसका कोई काम नहीं है। यहां से ये बात क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। तो इसे जनरली लिखें, तो जनरली कैसे सर, x की वैल्यू नेगेटिव लिखनी है, तो नेगेटिव का मतलब माइनस, मतलब 0 से छोटा नंबर, x की वैल्यू 0 से छोटी, तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव लिखूं। तो मेरे को पता है सर अगर ये नंबर नेगेटिव है तो मोड ने क्या करना है, उसके साथ माइनस क्या करवा देना, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, -x होगा। क्या बोल रहे हो, ध्यान से समझना, x की वैल्यू मैंने क्या मानी है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 0 से छोटे, अगर 0 से छोटी होगी तो मोड का काम क्या होता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना। तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे कर सकता है कि मोड जब खुलेगा वो नेगेटिव इस नेगेटिव नंबर के साथ क्या करवा देगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई पॉजिटिव नंबर में मोड का कोई काम नहीं है, मोड को छोड़ सकते हैं। नेगेटिव नंबर जब भी होगा मोड के अंदर, वो उसके साथ नेगेटिव क्या करवाएगा, मल्टीप्लाई कराएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी जरूरी थी मोड की, तो शायद आपको क्लियर हो ही गई होंगी। ठीक है, उसके बाद मान लो मैं आपको क्या करवाऊंगा, स्क्वायर रूट फंक्शन भी करवाऊंगा, है ना। इसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगा, स्क्वायर रूट फंक्शन भी करवाऊंगा। तो स्क्वायर रूट की भी कुछ बातें क्लियर होनी क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो चलो पहले मान लो मॉड फंक्शन के कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई स्क्वायर रूट की कौन कौन सी बातें क्लियर होनी जरूरी है, फिर स्क्वायर रूट की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो सर मॉड फंक्शन तो मेरे को पूरी तरह क्लियर हो गया, अब इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, और साथ साथ में करते जाना रेंज डोमेन। मैंने आपको पिछली वीडियोस में अच्छी तरह समझा दी है कि रेंज का मतलब क्या होता है, डोमेन का। अगर आपने अच्छी तरह से सीख लिया तो ठीक है, अगर नहीं सीखा तो पिछली वीडियो जरूर देख के आना, ताकि आपको बातें अच्छी तरीके से क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर है, तो चलो करते हैं शुरू। तो लिखो क्वेश्चन पहला, फाइंड रेंज एंड क्या होगा ना, रेंज एंड डोमेन, डोमेन ऑफ क्या होगा, फंक्शन होगा। मान लो रेंज और डोमेन क्या करो, पता करो नीचे दिए गए फंक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन सा फंक्शन दिया है, f of x इज इक्वल टू माइनस क्या दिया है, मॉड ऑफ क्या दिया है, x दिया है। इस फंक्शन की आपने क्या पता करनी है, रेंज और डोमेन क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, तो सर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, अभी आपने बताया है ना। चलो ये तो सर मुझे पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, क्योंकि f of x को हम क्या कहते हैं, y, x की सभी वैल्यू को हम क्या कहते हैं सर,
डोमेन, है ना। x की सभी वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन हो उसे डोमेन कहते हैं, और y की जो वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो पहले तो डोमेन निकालनी है, तो डोमेन का मतलब होता है x। तो सर x की वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन हो, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई पहले डिफाइंड नहीं ढूंढना होता, हमने अनडिफाइंड ढूंढना होता है कि सर कोई वैल्यू ऐसी हो ना, x की कोई ऐसी वैल्यू हो कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो फंक्शन अनडिफाइंड कहां पे होता है सर, 1/0, इसे ही तो अनडिफाइंड कहते हैं। तो सर इसका आंसर कभी भी 1/0 आ सकता है, तो आपका आंसर होगा कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 1/0 तो तभी आता अगर नीचे कुछ होता, तो नीचे तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन हर जगह पर क्या है, डिफाइंड है। आप x की कोई भी वैल्यू भरो, तो कोई भी वैल्यू हम मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू भरो, इसका आंसर क्या आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ डिफाइंड आंसर आएगा। तो सिंपल सी बात है सर, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी, ये तो मेरे को क्लियर हो गया, रियल क्या होगी, नंबर होगी। तो रियल नंबर में से कुछ भी भरो, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो सिंपल सी बात है सर, ये फंक्शन डिफाइंड। आपने बताया था कि भाई जब भी कभी ऊपरी फंक्शन हो, वो हमेशा सभी रियल नंबर के लिए क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो ऊपरी नंबर है तो रियल नंबर के लिए सभी डिफाइंड, तो रियल नंबर लिख दो, या फिर सर ऐसे भी लिखते हैं -इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसकी क्या होगी, आपके डोमेन होगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है रेंज की। तो सर रेंज निकालनी है, तो रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू तो सर इधर से सीधा ही निकल जाएगी। ध्यान से देखे कि भाई y इज इक्वल टू माइनस, तो उसने क्वेश्चन में दिया है, तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख ले। अगर मान लो ये वाला है ना, ऐसे लिख ले, तो ये लिखें, तो बताओ सर कैसे आंसर होगा। तो आपको पता तो है, अभी मैंने बताया कि इसका आंसर जो आएगा पूरे का, वो तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो y का आंसर क्या आएगा, y का आंसर क्या आएगा, ये पॉजिटिव नंबर इनटू, है ना, यहाँ पर लिखते हैं कि भाई पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। तो इसका आंसर सर पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर इनटू माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा सर, माइनस पॉजिटिव नंबर आएगा। तो माइनस पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है सर, नेगेटिव क्या आएगा, नंबर आएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। तो मुझे पता है सर मॉड की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0, तो इसका मतलब 0 आ सकता है, या 0 से छोटे सभी नंबर क्या है आपके आ सकते हैं ना। पॉजिटिव नंबर में आंसर सबसे कम क्या आएगा, 0। अगर 0 आएगा तो 0 का नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव नंबर सभी क्या आ सकते हैं सर, y के क्या आ सकते हैं, आंसर आ सकते हैं। तो फिर रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी सर, नेगेटिव नंबर। तो कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से, क्योंकि इसका सबसे छोटा आंसर क्या होता है, 0। तो 0 से स्टार्ट होकर बाकी इसका आंसर कोई भी पॉजिटिव नंबर आए, वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव नंबर उसका आंसर आएगा। तो सर माइनस क्या होगा, इंफिनिटी, ये इसकी क्या होगी सर, रेंज ऑफ क्या होगी, आपके फंक्शन होगी। ठीक है, तो बात आपको क्लियर होगी। अभी मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव नंबर होता है, तो पॉजिटिव नंबर बाहर माइनस साइन है, तो पॉजिटिव नंबर के साथ माइनस मल्टीप्लाई करो। जैसे 1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 -1 हो जाएगा, 2 के साथ कराओगे तो -2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, आंसर इसका जो पॉजिटिव आएगा, बट एक्चुअल में जो y का आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो सर इसका आंसर स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। तो इसका मतलब सबसे छोटा आंसर इसका 0, तो 0 से आंसर स्टार्ट होगा। 0 मतलब -0 से आंसर स्टार्ट होगा, तो -0 का मतलब 0 ही होता है। तो बाकी अगर कोई भी वैल्यू भरोगे इसका आंसर पॉजिटिव, तो y का आंसर क्या आएगा सर, नेगेटिव। तो इसका मतलब 0 से -इंफिनिटी इसके सभी क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन हो गई, ये आपकी क्या हो गई, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गई, मान लो 0 से -इंफिनिटी, इसकी क्या हो गई, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो बाकी आप डेफिनेशन लगा सकते थे, डेफिनेशन से भी ये बात क्या कर सकते थे, क्लियर कर सकते थे। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मान लो चलो मैं डेफिनेशन से भी आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि डेफिनेशन से भी कुछ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डेफिनेशन से करेंगे। ठीक है, तो चलो सर डेफिनेशन से अगर करते तो रेंज कैसे निकाल सकते थे, तो लिखते हो y इज इक्वल टू, आपको क्या दिया, माइनस मॉड x। अभी मैंने बताया कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, केस 2 बनेंगे, क्योंकि मॉड फंक्शन सर 2 चीजों के लिए होता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए, एक नेगेटिव नंबर के लिए। तो देखो ध्यान से कि भाई y की वैल्यू अगर x 0 या 0 से बड़ा होगा, तो मतलब x जो होगा वो पॉजिटिव नंबर। तो सर अभी तो आपने करके बताया कि जब x पॉजिटिव नंबर हो तो मॉड का कोई मतलब नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा, तो -x ही आ जाएगा। -x मतलब x पॉजिटिव का पॉजिटिव खुल जाएगा, ऐसे लिख लो इसको, माइनस और मॉड ऑफ क्या लिख लो ये। तो सर मेरे को पता है कि x अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो x के बाहर मॉड लगा होगा, उसका कोई मतलब नहीं होता, इसका आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या बना, -x बना, है ना, y की वैल्यू क्या बनी, -x। अगर x की
कोई भी पॉजिटिव वैल्यू भरो 1 2 3 4 5 6 जीरो से ना 0 2 0 1 2 3 4 5 6 इसके सभी आंसर क्या आएंगे नेगेटिव, जीरो से लेके माइनस इंफिनिटी तक क्या आएंगे वाई के क्या आएंगी वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो केस नंबर 2 क्या हो सकता था सर? केस नंबर 2 हो सकता था कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, मान लो लेस देन क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू जीरो ले लिया, लेस देन जीरो हो सकती है। तो सिंपल सी बात है x अगर जीरो से छोटा होगा तो सर मेरे को पता है कि इसको कैसे लिखना है, माइनस तो हमें क्वेश्चन में दी है, हमने तो मॉड फंक्शन की बात करनी है, तो मेरे को पता है कि सर जब भी x की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है तो फिर मॉड का काम क्या होता है, इसे उसने क्या करना होता है पॉजिटिव, अगर इसलिए इसे उसने पॉजिटिव करना है तो फिर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कराएगा, है ना, ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करेगा तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब इसको खोलो तो ध्यान से देखो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस एक्स हो गया, तो सिंपल सी बात है सर y इज इक्वल टू क्या आया x, तो अभी आपके मन में आएगा कि सर y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ध्यान से देखो y की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हुई, y की वैल्यू नेगेटिव ही है, क्योंकि हमने x कौन सा नंबर बोला है, x जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर भी तो नेगेटिव नंबर ही आया, तो सर नेगेटिव नंबर आया तो नेगेटिव नंबर शुरू कहां से कर सकते हैं, माइनस जीरो से शुरू कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसका भी सोल्यूशन क्या आया, मतलब y की वैल्यू क्या आई या रेंज ऑफ फंक्शन की आई, जहां से भी मतलब नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव सर कहां से शुरू, जीरो से, और कहां तक जाते हैं सर माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया, तो यहां से भी देखिए यहां पर x क्या है पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव भरोगे तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, तो सर जीरो कहां से मतलब स्टार्ट कहां से हो सकता है पॉजिटिव नंबर, वो भी जीरो से हो सकता है, तो फिर जीरो से अगर जीरो भरेंगे 1 भरेंगे 2 भरेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव, तो इसका मतलब माइनस क्या होगा इन्फिनिटी, देखो आंसर दोनों के सेम ही आए, इसका आंसर भी क्या आया सेम आया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका आंसर है, तो ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया, सीधा उसका क्या था आंसर था, किसका मॉड ऑफ x का क्या था आंसर था। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई कैसे मॉड फंक्शन के साथ क्या करना है डील करना है, ये मॉड फंक्शन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी पहले क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करना और आप क्या है कि भाई पहले खुद कोशिश करना सॉल्व करने की, उसके बाद मैं आपको क्या करके बताऊंगा सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, मान लो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, मान लो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ क्या होगा फंक्शन होगा। ठीक है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, मान लो आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, आपको क्या दिया है फंक्शन दिया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, अगर आप खुद करोगे तो फिर आपको बातें क्या हो जाएंगी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सर मेरे को चलो आपने कोशिश की होगी, तो चलो देखते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई पहले तो डोमेन निकालनी है, डोमेन का मतलब होता है ऐसी जगह पर चेक करना है जहां पर 1/0 बनता हो। तो सर अभी आपने बताया कि ऊपर जब भी फंक्शन हो तो x की सभी वैल्यू पर फंक्शन क्या होता है डिफाइंड, तो डोमेन तो सीधा ही होगी, डोमेन कहां से होगी सर रियल नंबर होगी, तो रियल नंबर का मतलब सर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू क्या होगी इन्फिनिटी, क्योंकि इसका 1/0 कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो उसके बाद सर रेंज चेक करनी होती है, तो रेंज के लिए हम इसे y भी लिख सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या है सर मॉड ऑफ x माइनस 3, तो अभी तो आपने बताया कि सर ये मॉड का आंसर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, तो मॉड x मतलब इसका आंसर जो होगा है ना मॉड x माइनस 3 ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 होती है, अदरवाइज बाकी सारे 0 से बड़े नंबर इसका क्या होता है आंसर होता है मॉड का। तो भी सिंपल सी बात है सर मॉड x माइनस 3 अगर 0 से बड़ा होगा तो यही तो y है, देखो ध्यान से यही तो y है, तो इसकी जगह पर y भी लिख सकते हैं, इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, तो सर y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या y तो रेंज होती है, तो सिंपल सी बात है फिर रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, मान लो 0 या 0 से बड़ी, तो इसका मतलब 0 को इंक्लूड करना है सर, हाँ मतलब मुझे पता है इक्वल टू है, तो इसका मतलब कहां तक जाएगा पॉजिटिव नंबर हमें पता है कहां तक जाते हैं नहीं पता, तो इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी इसकी क्या होगी रेंज होगी, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा रियल नंबर आपको पता चली गए कौन से होंगे। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं एक्सप्लेन। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे डायरेक्टली, अब मान लो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको फिर से मॉड की डेफिनेशन को क्या करना पड़ेगा खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो तीसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, तो लिखो जल्दी जल्दी तीसरा क्वेश्चन, फिर से फाइंड क्या होगा है ना, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ क्या होगा फंक्शन।
ठीक है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, मान लो आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, मोड ऑफ क्या दे रही है x माइनस 4, x माइनस क्या दे रही है 4 दे रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन दिया है, इसके डोमेन और रेंज फाइंड करके बताओ क्या होगी। तो सर ये भी हम निकाल ही सकते हैं, तो चलो कोशिश करो, फिर मैं निकाल के बताता हूं कि भाई क्या होगी। चलो आपने कोशिश की होगी। तो सर मेरे को पता है कि भाई जब भी डोमेन निकालनी आए, डोमेन का मतलब होता है कि भाई नीचे जीरो नहीं आना चाहिए ना। अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड है ना। मतलब समथिंग अपॉन क्या होता है, जीरो अनडिफाइंड होता है। तो मेरे को पता है कि भाई सर ओ वाली वैल्यू लेनी होती है एक्स के जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो या जिसपे फंक्शन क्या हो, डिफाइंड। तो अनडिफाइंड कब होगा, जब नीचे जीरो आएगा। तो इसको जीरो पुट करके देख लेते हैं कि भाई कब जीरो आएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी 4। तो सिंपल सी बात है सर, अगर 4 करेंगे तो 4 माइनस 4 क्या होता है 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड तो नहीं लेते, एक्स की वो वाली वैल्यू को डोमेन कहते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो या जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो मुझे पता है कि सर x इज इक्वल टू 4 पर ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू ये नहीं कंसीडर करेंगे, बाकी सारी x की वैल्यू लेंगे। तो फिर डोमेन का मतलब सर रियल नंबर होगा, किसे छोड़कर, 4 को छोड़कर, बाकी सारे क्या होंगे आपके रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई, डोमेन निकालनी तो आसान होती है। अब रेंज की बात करते हैं कि भाई रेंज कैसे निकालेंगे, उसकी क्या करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो सर मेरे को पता है कि इसको y भी कह सकते हैं ना, y भी कह सकते हैं। तो y का आंसर क्या है ये, तो ये जब भी कभी आपको क्या हो है ना, पहले तो ऊपर ही मॉड फंक्शन दिया था, हम तो डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे कि सर मॉड फंक्शन दिया है, तो हम उसकी डायरेक्टली डेफिनेशन को क्या कर देते, खोल देते है ना, डायरेक्टली डेफिनेशन खोल देते, तो फिर तो आराम से हो जाता। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी मॉड फंक्शन आए, मान लो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, उसकी डेफिनेशन को क्या है सोल्व करने की कोशिश करो है ना, उसकी डेफिनेशन को देखो कि भाई डेफिनेशन क्या बनती है। तो चलो लिखते हैं कि भाई सर अब मान लो डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन की बात करें तो मेरे को केस पता है कि भाई दो केस होते हैं। पहला केस क्या होगा कि भाई इसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो सिंपल सी बात है सर, मोड x माइनस 4 की वैल्यू दो तरीके से आ सकती है, या तो इसकी जो अंदर वाली है ना, मोड की नहीं, मान लो जो अंदर वाला नंबर है कि भाई x माइनस 4 जो होगा ना, जो अंदर वाला नंबर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है इसका आंसर या तो 0 या 0 से बड़ा हो। तो सिंपल सी बात है, जब ये वाली वैल्यू सर 0, मतलब ये पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू जो है ये 0 या 0 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये पूरा आंसर जो होगा पॉजिटिव नंबर होगा। तो मोड का कोई काम होता है, तो आपका आंसर होगा सर पॉजिटिव नंबर के लिए मोड का तो कोई काम नहीं होता, मोड तो खुल जाता है ऐसे ही। तो फिर सिंपल सी बात है, हमने मान लिया कि जब ये पूरी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो जब पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जब इस पूरे का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मोड का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये सभी क्या है, पूरा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए मोड का कोई काम नहीं होता, वो x माइनस 4 से खुल जाएगा है ना, उसका आंसर डायरेक्टली x माइनस 4 आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो y का आंसर क्या आया 1 आया, ठीक है। तो सर अच्छी तरीके से समझाओ, यहाँ से थोड़ी समझ नहीं आ रही तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका आंसर क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है। तो सर इसका आंसर पॉजिटिव कब आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव कब आएगा, सिंपल सी बात है कि जब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तभी तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। या 0 कब आएगा, पहले तो ये बात क्लियर करो कि 0 आ सकता है। अगर सर इसका आंसर 0 होगा तो सर इसका आंसर भी 0 होगा, तो 0 अपॉन 0 तो अनडिफाइंड होता है। तो भी सिंपल सी बात है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लेना, यहाँ पर क्या लाना है, x माइनस 4 ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। इक्वल टू वाला केस ही नहीं बनेगा, अगर इक्वल टू वाला लोगे तो सर ऊपर भी 0 है ना, x माइनस 4 0 आ जाएगा, नीचे भी वही है x माइनस 4। जो अगर दोनों 0 आ गए तो 0 अपॉन 0 क्या होगा, अनडिफाइंड, इसीलिए हम इक्वल टू नहीं लेंगे, हम ग्रेटर देन क्या लेंगे 0। तो सर मेरे को पता है ये वाला नंबर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी होगी है ना, 4 से बड़ी होगी, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, केस मतलब एग्जांपल लेते हैं, मान लो x की वैल्यू ले लेते हैं 5। अगर 5 होगी तो सर यहाँ पर आंसर होगा 5 माइनस 4, ऐसे लिख लेते हैं ना। तो 5 माइनस 4, तो मेरे को पता है कि सर 5 माइनस 4 मतलब क्या 1, तो 1 अपॉन क्या आ गया सर 1, तो 1 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड का कोई काम नहीं होता, तो 1 अपॉन 1 का आंसर क्या होगा 1 होगा। तो अगर आप x इज इक्वल टू 6 लेते, अगर आप x इज इक्वल टू 6 लेते तो 6 माइनस 4, क्यों 6 लेते, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये वाला आंसर क्या होगा पॉजिटिव। तो 6 माइनस 0, तो यहाँ पर क्या होता 6 माइनस 4 होता, तो सर 6 माइनस 4 जो होगा वो क्या होना है, पॉजिटिव है ना, 6 माइनस 4 पॉजिटिव, मतलब 2 आ गया, नीचे भी 2 आ गया, तो मॉड मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड का कोई काम नहीं होता, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो आप जो मर्जी नंबर भरो, जब भी इसका आंसर पॉजिटिव होगा तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 1। देखो मैंने 1, यहाँ पर भी 1 आया, अगर
अगर आप 7 भरोगे तब भी इसका आंसर 3/3 नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपका ये वाली वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, उसके लिए इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो इसीलिए मैं सारे केस को ना डिस्कस करूंगा। मैंने जनरल किया कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगी तो मोड का कोई काम नहीं होता, तो अगर मोड का कोई काम नहीं है तो सिंपल सी बात है मोड खुल जाएगा, तो x-4 डायरेक्टली आ जाएगा और x-4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 केस मैंने डिस्कस कर दिए। आप यहाँ पर n नंबर ऑफ केस डिस्कस करो कि जब भी ये वाला आंसर पॉजिटिव होगा तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा खुलेगा। यहाँ पर 2 आ गया, 2/2 कैंसिल। अगर मान लो यहाँ पर 7 भरते 7 4 3 आ जाना था, 7 - 4 3, 3 से 3 कटना था। अब जो मर्जी नंबर भरो, आंसर y का क्या आएगा 1 क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई सभी नंबर थोड़ा ना बढ़ के देखने हैं। आपने एक जनरल केस समझा दिया कि इसका मतलब y का आंसर क्या आएगा 1। तो सर दूसरा केस क्या हो सकता है, केस नंबर 2 क्या हो सकता है, तो सर इसका आंसर या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर, तो 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, मैंने बता दिया अनडिफाइंड होगा। तो दूसरा केस क्या हो सकता है सर कि x-4 की वैल्यू क्या हो, लेस देन क्या हो 0। तो इसका मतलब अब दूसरा केस क्या लेना है कि इसकी वैल्यू जो आए वो क्या आए, नेगेटिव आए पूरे की। अगर पूरे की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो सर मोड का मतलब क्या होता है, जब पूरे की वैल्यू नेगेटिव आए, मोड के अंदर कोई नंबर नेगेटिव आए तो मोड क्या करता है, उसको पॉजिटिव करता है, अपना नेगेटिव उसके साथ क्या करवाता है, मल्टीप्लाई। ये भी तो आपने समझाया, तो चलो लिख लो जल्दी जल्दी। इसका मतलब क्या होगा, y ये हो गया। तो सर ये वाला नंबर नेगेटिव होगा, तो सिंपल सी बात है कि भाई मोड का काम होता है इसे उसने क्या करना है पॉजिटिव। तो इसे पॉजिटिव कैसे करेगा, इसके साथ अपना माइनस क्या करवा देगा, मल्टीप्लाई करवा देगा, तभी तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो सिंपल सी बात है ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है सर कि भाई y की वैल्यू हर एक केस में क्या आएगी, -1 आएगी। तो इसके लिए भी आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो एग्जांपल 1 लिख देता हूं कि कैसे एग्जांपल सर y की वैल्यू -1 नहीं आएगी हर एक केस में। चलो एक लेट करके देखते हैं। तो पहले तो आपको पता है कि भाई ये वाला जो नंबर है वो नेगेटिव लेना है, तो ये वाला नंबर नेगेटिव कब आएगा सर, जब 4 से ये वाला नंबर छोटा होगा। तो चलो नंबर ले लेते हैं, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात है सर x मान लो 3 माइनस क्या होगा 4, तो मान लो इधर क्या आएगा, इधर नीचे भी सेम टू सेम है 3 - 4, तो 3 - 4 सर -1 हो जाएगा, तो इधर भी -1 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर -1 का मोड क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब 1 हो गया, तो नीचे -1, तो 1 से 1 कटेगा, आंसर क्या आएगा -1। तो देखो ध्यान से आंसर आपका क्या आ रहा है, -1 ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर सर क्या आया, -1। आप जब भी यहाँ पर कोई भी नंबर लोगे, अगर 2 लोगे, देखो 2 लेके देखो, 2 में से 4 गया, -2 बचा, -2 यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, तो नीचे आपका क्या आएगा -2, और -2 और +2 कटेगा, आंसर क्या आएगा -1। तो सर हमेशा आंसर हमेशा क्या आएगा -1 ही आएगा। तो ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि जब भी मोड फंक्शन का कोई मान लो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, पहले उसकी डेफिनेशन खोलो 2 केस बनाकर। ऐसे पहले एक डेफिनेशन खोली, फिर उसका आंसर निकाल दिया, उस पर रेंज कितनी हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। अगर दूसरी डेफिनेशन खोली तो उसके लिए y की वैल्यू कितनी आई, -1। तो यही 2 वैल्यू हो सकती हैं, और तो कोई नहीं हो सकते। हमने सभी नंबर कवर कर लिए, सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर। 0 पर तो सर ये अनडिफाइंड है, क्योंकि 0/0 होगा, तो 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई मॉड फंक्शन, तो इसका मतलब रेंज भी क्लियर होगी मेरे को, है ना। अगर आपको रेंज पूछी जाए, रेंज ऑफ फंक्शन कितनी होगी, r की वैल्यू, सॉरी r नहीं, यहाँ पे क्या होगा -1 और 1, 2 ही वैल्यू होंगी रेंज ऑफ फंक्शन में। ये आपकी क्या है, 2 वैल्यूज है। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलो तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलो चौथा क्वेश्चन करके देखते हैं कि भाई चौथा क्वेश्चन कैसे होगा, उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखो जल्दी जल्दी चौथा क्वेश्चन। मान लो चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो चलो डोमेन तो सर समझ आ ही जाता है, रेंज ऑफ निकालते हैं फॉलोइंग फंक्शन। मतलब नीचे 2 फंक्शन दिए गए हैं, उसकी रेंज को निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई कैसे निकालेंगे। तो आपको दिया है f(x) mod of x - 3 हो गया, माइनस क्या हो गया 2 हो गया। इसकी रेंज की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कर निकाल सकते हैं सर, क्या दिक्कत है। रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ना,
रेंज निकालनी है तो सिंपल सी बात है सर, डोमेन तो निकालनी नहीं, अगर निकालनी भी होती डोमेन तो सर मेरे को पता है ऊपर फंक्शन है तो ऊपर तो x की सभी वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड होता है, तो फिर x की वैल्यू क्या होनी थी, रियल नंबर। तो सिंपल सी बात है, डोमेन तो रियल नंबर आ गया। उसके बाद आती है मान लो रेंज की बात, तो रेंज कैसे निकालते हैं, तो सर y इज इक्वल टू पहले ये लिख लेते हैं, तो आपने पिछली वीडियो में भी तो समझाया था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो क्या करना है कि भाई x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y क्या करना है, चेंज करना है। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो क्या करना है आपने, मान लो क्या x की वैल्यू को y की टर्म्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मान लो x को एक साइड में रखना है, y के साथ बाकी सारे नंबर क्या कर देने हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। कैसे, तो सर देखो ध्यान से, मान लो ये -2 इधर उधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो उसका मतलब सर ये हो गया। तो उसके बाद सर x को और खोल सकते हैं, फिर आपका आंसर होगा सर x को तो खोल ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें मॉड है, तो मॉड के तो 2 वैल्यूज होती हैं, तो फिर सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब तो हमें पता ही है सर कि ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहां से यूज करेंगे। तो सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरे को पता है ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। इसका मतलब y + 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, -2 होगी। तो सर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मतलब y जो होगा उसको उसकी वैल्यू 2 भी होगी। अगर 2 होगी तो फिर 2 को कंसीडर करना है, तो इसका सॉरी -2 को कंसीडर करना है, तो -2 हो गया। और -2 से बड़ी सर हमें पता है कौन सी है, नहीं पता, इसका मतलब -2 से क्या होगी सर, इनफिनिटी, इसकी क्या होगी, आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो -2 को इंक्लूड करना है, इनफिनिटी को तो इंक्लूड नहीं करते, तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, -2 से इनफिनिटी होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। तो मैंने समझाया था कि भाई आप 2 तरीकों से क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कि भाई दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये हो गया आपका तरीका, अब दूसरा तरीका करना है तो दूसरे तरीके से डायरेक्टली, मतलब बताया ना, एक तो x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करो, यहां से मतलब हर एक क्वेश्चन इस तरीके से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। हर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकता है कि जब भी आपको मान लो कोई कॉम्प्लेक्स मान लो फंक्शन हो, आप क्या करो, x को y की टर्म्स में क्या करो, कन्वर्ट, मतलब x की वैल्यू को सेपरेट करो, y की वैल्यू मतलब x को अकेला करो, बाकी सारी चीजें किसके साथ लिख दो, y के साथ लिख दो। ठीक है, तो वहां से आपका एक आंसर आ सकता है। तो यही मैंने किया, देखो x की वैल्यू को इधर ही रहने दिया, y के साथ बाकी सभी लिख लिए। तो सर यहाँ से x निकालना पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल तो है, बट मान लो 2 चीजें लगानी पड़ेंगी। तो क्यों लगाएं, हमें पता है कि ये x है, पूरा x है, तो अगर ये पूरा x है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये इसके बराबर भी है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो सर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो आपको प्रॉपर्टी पता है x की, उसे क्या करो, अप्लाई करो। तो उसे कैसे सर, चलो दूसरा भी मैं समझा देता हूं यहां से दूसरे तरीके से कैसे होता। तो सर x कौन है, ये है, तो इसकी प्रॉपर्टी हमें पता तो है सर कि भाई क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। मतलब अगर जो भी y में आपका x है ना, जो भी y में आपका x है उसकी प्रॉपर्टी को क्या करो, यूज करो, अगर आपको पता है। तो सर पता है हमें कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो मुझे पता है कि भाई इसको y में तो कन्वर्ट करना है। अगर मान लो इसमें से -2 कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में। अगर ये मान लो इसमें से -2 करूंगा वही तो y बनेगा। तो सर ये तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, तो फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ना, सब्ट्रैक्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ क्या हो जाएगा, साइड। तो सर ये तो आपने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि x - 3 -2 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 सब्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब -2 हो गया। तो सर ये फिर से क्या बन गया, y, तो y की वैल्यू -2 से बड़ी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ये तरीका हर एक जगह पर लग जाता है, ये तरीका कहीं कहीं लगता है, सभी जगह पर नहीं लगता। तो आप ऐसे याद रखो कि भाई हमेशा क्या करना है, x की वैल्यू को मतलब x को एक साइड में करना है और सभी वैल्यू को y के साथ लिखना है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो यही आंसर बना सेम टू सेम, ऐसे भी क्वेश्चन क्या हो सकता था, सॉल्व हो सकता था। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करूंगा, इसके साथ आपके सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सर ये भी क्लियर हो गया ना, रेंज ही पूछी थी, डोमेन मैंने बता ही दिया कि डोमेन जब भी नीचे कुछ ना हो तो डोमेन हमेशा क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है, डोमेन होती है। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई मॉड फंक्शन के कि भाई अगला क्वेश्चन कैसे होगा मॉड फंक्शन का, ये भी आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो जैसे आपका
अगला क्वेश्चन है मान लो एफ ऑफ एक्स, है ना, इसमें भी आपने रेंज ही निकालनी है कि भाई रेंज निकालो, फाइंड एफ ऑफ एक्स। आपको क्या दिया है, मान लो 4 माइनस 2x प्लस क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो। तो सर अब हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, बट मैं वही तरीका लगाऊंगा कि भाई x को y की टर्म में मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। तो चलो करते हैं सर। मेरे को पता है इसको y कह सकते हैं, तो रेंज ही पूछा है, डोमेन पूछी होती तो डोमेन क्या होनी थी, तो x की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए फंक्शन डिफाइंड ही है, तो डोमेन तो वैसे क्या होनी थी, रियल नंबर ही होनी थी, बट रेंज ही पूछा है, तो इसका मतलब रेंज पूछा है, तो सर इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो अभी आपने बताया कि भाई x वाले को एक साइड में रखना है, y वाले को दूसरी साइड में रखना है, तो सिंपल सी बात है, इसको मान लो ये है ना, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का है, ये इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो इसे हम सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 माइनस क्या हो गया y, तो सिंपल सी बात है सर मोड आ गया। अब x को और सोल्व नहीं करना, क्योंकि अभी आपने बताया कि ये हमें पता है कि भाई ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपल सी बात है, ये 0 से बड़ा है या मतलब 0 के बराबर है, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है। अगर ये 0 या 0 से बड़ा है तो सिंपल सी बात है सर 4, मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो 4 माइनस वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सिंपल सी बात है सर माइनस वाई, मेरे को पता है ना ये 4, मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी में इक्वल टू की तरह ही बिहेव करता है, मतलब नंबर को इधर उधर सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये इधर 4 है सर प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो सर जब माइनस आ जाए, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या होगा, बोथ साइड। तो जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने बताया था कि भाई इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या होएगा, ये आंसर माइनस वाई प्लस वाई हो गया ना, माइनस मल्टीप्लाई क्या है, इसके साथ भी माइनस 4 आ गया। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई सर मान लो 4 से छोटा y की वैल्यू तो होगी 4 से छोटे, तो 4 से छोटी 4 को इंक्लूड करना है सर, इक्वल टू भी है तो 4 को इंक्लूड करना ही है। तो इसका मतलब 4 से लेकर कहां तक जाना है, मान लो छोटा, 4 से छोटा, 4 से छोटा सर 4 इधर लिखो, फिर 4 से माइनस क्या होगा, इन्फिनिटी, सॉरी मान लो माइनस इन्फिनिटी को तो इंक्लूड नहीं करना होता, ओपन इंटरवल 4 को इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल, इसका मतलब y की वैल्यू 4 हो सकती है, 4 हो सकती है, या 4 से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो 4 से छोटी हमें पता है, नहीं पता सर माइनस इन्फिनिटी तक उसकी कोई भी क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन के डिफरेंट फंक्शन थे, मैंने जो आपको क्या किए, एक्सप्लेन किए। तो चलो मॉडुलस फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, तो स्क्वायर रूट फंक्शन हम अगली वीडियो में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।